ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नया संस्करण है और इसको कहते हैं खून चुसवा। कांग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर को धुलवाएगी। अरे यूपी की जनता तुम्हें उस लायक ही नहीं छोड़ेगी कि अयोध्या पहुंच भी पाओगे। जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने, अखिलेश यादव की पार्टी ना तो विधानसभा और ना ही लोकसभा चुनाव में कभी 1/3 सीटें जीत पाई। जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मोर्चा संभाला है, तब से कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा किसी भी इलेक्शन में डबल फिगर में नहीं पहुंच पाया। जब से योगी ने चुनावी रणनीति सेट करनी शुरू की, मायावती की पार्टी 15% से ज्यादा वोट ना ही विधानसभा और ना ही लोकसभा इलेक्शन में हासिल कर पाई। ये बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो चुनावी रिपोर्ट कार्ड है जिसने विरोधियों को बेचैन कर रखा है और 24 के चुनाव में भी इसी ट्रैक रिकॉर्ड से योगी के पास होने की उम्मीद है। और हमारे योगी जी भी सफाई कर रहे हैं, वो भी सफाई होनी चाहिए ना। और योगी जी ने ऐसा डंडा चलाया कि अब गुंडे पलायन कर रहे हैं। और जो कुछ भी विकास हुआ है, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इसमें हमारे मुख्यमंत्री वाली योगी आदित्यनाथ जी का पूरा योगदान है, भरपूर सहयोग। योगी आदित्यनाथ 2024 के इलेक्शन में सबसे बड़े महारथी कैसे साबित होंगे, कैसे योगी के फॉर्मूले से इंप्रेस होकर मोदी तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर श्योर हो चले हैं, ये आपको बताएंगे। मगर ये जान लीजिए कि कैसे अखिलेश यादव को अपनी स्ट्रेटजी बदलने पर मजबूर कर दिया है। अखिलेश यादव को पहले तो राहुल गांधी के साथ गठबंधन करना पड़ा, फिर ताकत दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल को भी लखनऊ बुलाना पड़ा। राहुल और सोनिया गांधी को अखिलेश के साथ रायबरेली में जनसभा करनी पड़ी। सीटों का आंकड़ा कम ना हो इसलिए ना करते हुए भी अखिलेश को चुनाव लड़ना पड़ा और रामलला से दूरी बनाने वाले अखिलेश को 2 बार अयोध्या के बिल्कुल पास चुनावी रैली करनी पड़ी। ये जन समर्थन के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं। जो लोग कहते थे कि संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार अयोध्या निवासी उनको हरा करके और जमानत जब्त करने का काम करेंगे। जिन लोगों ने आपके अधिकारों को, विकास के कार्यों से आपको वंचित रखा, गरीबों के हकों पर डकैती डाली, आपकी सुरक्षा में सेल लगा करके यहां की योजनाओं को माफियाओं के हवाले करने का काम किया है, उन लोगों की जमानत कराओ, जमानत जब्त कराओ और देश की आवाज के साथ जुड़ो। देश की आवाज है जो राम को लाए हैं, योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी यूपी में तमाम विरोधियों पर भारी है। विकास से लेकर अपराधियों पर एक्शन तक योगी का कोई तोड़ नहीं। इन सब से हटकर योगी के कई ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी का ग्राफ यूपी में योगी ही टॉप पर पहुंचाएंगे, क्योंकि सबसे कम टाइम में यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर प्रचार करने वाले सीएम बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी में सबसे लंबे कार्यकाल तक टिके रहने वाले सीएम का रिकॉर्ड बना चुके हैं योगी आदित्यनाथ और अब तक के इतिहास में बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा सीटें दिलाने वाले सीएम भी हैं योगी आदित्यनाथ। और जिस तरह यूपी के चुनाव की सारी जिम्मेदारी योगी ने अपने कंधों पर उठाई है, उससे ये चर्चा जोरों पर है कहीं समूचा विपक्ष यूपी में इस बार 10 सीटों से नीचे न पहुंच जाए। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। योगी आदित्यनाथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों के बहुत मायने हैं। ये तारीफ यूं ही
नहीं है, मैसेज बहुत बड़ा है। मायने यूपी से लेकर देश के दूसरे राज्यों तक निकाले जा रहे हैं और योगी का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान 29 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, जिसमें बीजेपी को 22 पर जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा का रहा। छत्तीसगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव प्रचार में 8 सीटों को कवर किया, जिसमें 4 पर कमल खिला, मतलब 50% का स्ट्राइक रेट। बिहार में भी इसी तरह 18 सीटों पर चुनाव प्रचार के बाद 13 पर एनडीए ने जीत हासिल की। ये औसत 70% से ज्यादा ठहरता है। गुजरात में भी योगी ने 25 सीटों को कवर किया, जिसमें 19 पर जीत मिली। इस हिसाब से गुजरात में योगी का स्ट्राइक रेट 72% रहा। बीजेपी योगी की इसी लोकप्रियता को 2024 के चुनाव में आजमा रही है, जिसके तहत यूपी से बाहर भी उनकी रैलियां कराई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार के बाद अब पंजाब से भी उनकी डिमांड आई है। प्लान यही है, योगी फैक्टर इतना जबरदस्त असर करे कि एनडीए अलायंस 4 जून के बाद खंड खंड हो जाए। अगर हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है तो जितने दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। ये सब निकल गए, सब गायब हो गए। कुछ लोग तो बोलते थे कि साहब बस हमें जेल डाल दीजिए। हमने कहा जेल नहीं, तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। योगी आदित्यनाथ का कमिटमेंट, उनका एक्शन और बिना लाग लपेट के धारदार बोलने का अंदाज चुनाव में उनकी बढ़ती डिमांड की वजह है। और फिर जो नतीजे सामने आते हैं उसमें उनकी जीत का आधार बनता है। यूपी का तेजी से हुआ विकास, माफियाओं पर ताबड़तोड़ प्रहार, कानून व्यवस्था में सुधार और समाज के हर वर्ग का उत्थान। योगी को ना तो लापरवाही पसंद है और ना ही किसी काम में देरी। हर फॉर्मूले पर योगी त्वरित प्लान बनाते हैं। टास्क कितना भी बड़ा हो, उसे आसानी से पूरा करने में 24/7 एक्टिव रहते हैं। तभी तो विरोधी भी उनके मुरीद बन जाते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे बीच चुनाव में बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बीएसपी से पर्चा भरने वाली श्रीकला अब बीजेपी को चुनाव में सपोर्ट करने का फैसला कर चुकी है। पूर्वांचल में कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे राजकिशोर सिंह अब बीजेपी के साथ हैं। सपा से सांसद रहे देवेंद्र सिंह यादव बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांग चुके हैं। वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इनका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ये नेता अपने बलबूते बीजेपी की फंसी हुई सीटों को निकलवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और इनको पार्टी में शामिल कराने का बहुत बड़ा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को जाता है। चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता प्राप्त का साधन नहीं है। चुनाव हमारे लिए एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने का, एक वंचित को उसका अधिकार दिलाने का, एक नौजवान के हाथ को रोजगार उपलब्ध करवाने का, एक अन्नदाता किसान को उसका हक उपलब्ध कराने का, एक बेटी और एक बहन को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का और भारत की विरासत को सम्मान दिलाते हुए विकास के पथ पर भारत को दुनिया के अंदर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का है। कोई इसे यूपी में योगी आदित्यनाथ इंपैक्ट कहता है तो कोई उनकी वेल प्लान्ड रिसर्च स्ट्रेटजी। जो यादव समाजवादी पार्टी के कोर वोटर होते थे वो अब बीजेपी की तरफ झुकने लगे हैं। जो मुस्लिम वोटर कभी एसपी कांग्रेस में बंटते थे वो भी अब बीजेपी को वोट दे रहे हैं। दलित समुदाय भी यूपी में लगभग 50% के करीब बीजेपी का वोटर बन चुका है। ओबीसी भी सबसे ज्यादा बीजेपी को पसंद कर रहे हैं और सनातन की लहर के तले योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एक करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूं। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का जो रथ निकला है
वो फंसा नहीं है, इस बार धंस गया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का रथ धंस गया है, क्योंकि पिछले 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। इलेक्शन स्टार्ट होते ही यूपी में एक नैरेटिव बड़ी तेजी से फैलाया गया और ये नैरेटिव था योगी आदित्यनाथ से ठाकुरों की नाराजगी। मगर योगी ने ऐसा प्लान बनाया कि ठाकुरों की नाराजगी बहुत हद तक दूर हो गई। धनंजय सिंह बीजेपी के पक्ष में आ गए। राजा भैया ने बीजेपी का विरोध नहीं करने का फैसला किया और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि उन्होंने सियासत से संन्यास का फैसला ले लिया। 5वें चरण की वोटिंग से ठीक पहले ओबीसी समुदाय की सियासत करने वाला महान दल भी बीजेपी के समर्थन में आ गया। सपा के जमाने में बड़े बड़े गुंडों का राज होता था या नहीं होता था? गैंगे चलती थी या नहीं चलती थी? अपहरण होते थे या नहीं होते थे? फिरौती ले जाती थी या नहीं ली जाती थी? पूरे यूपी में दंगे होते थे या नहीं होते थे? हमने 2017 में आपने भाजपा सरकार बनाई, योगी जी मुख्यमंत्री बने, सारे गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ। 4 जून की तारीख देश के साथ साथ यूपी के लिए बहुत बड़ा इतिहास बनने वाली है। ये दिन योगी आदित्यनाथ के ट्रैक रिकॉर्ड पर मुहर लगाने वाला साबित हो सकता है। अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सियासी फ्यूचर पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।